पंडित की बात और मेरा शक सही निकला। अश्लेषा नक्षत्र आने वाला है नागरानी। मान्यता, चोट तो नहीं लगी ना नागरानी या बहुरानी? क्या कहूं मैं तुम्हें? नागरानी तो नहीं कह सकती। तुम नागवंश की राजकुमारी हुआ करती थी, बट तुमने इस केशव, एक इंसान से प्यार करके अपने पूरे नागवंश की नाक कटा दी। चौंक गई कि ये बात मेरे कानों तक कैसे पहुंची। वो पंडित जी जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी ना, उन्होंने मुझे इस बात की खबर दी, इसकी भी और तुम्हारे माँ के दिए हुए श्राप की भी, कि आज वही दिन है, वही पहर है जब चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आके राहु केतु के साथ घिर गया है। देख क्या रहे हो? मार डालो सबको। क्या हुआ भाभी? फूट गई क्या? बकवास बंद करो केतकी। टेकड़ी मंदिर की तरफ भाग रही है। भागने दो उसे। उसका वहां जाना मतलब अपनी मौत को और दर्दनाक बनाना है। अब वही मारेंगे उसे, उसी स्वयंभू लाल टेकड़ी मंदिर के सामने। हे भोलेनाथ, आपके स्वयंभू मंदिर ने हमेशा से ही मुझ पे कृपा की है। आज भी मुझ पे दया करो प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। रुक जाइए, यहाँ आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये भोलेनाथ के अभिषेक का समय है। अरे पंडित जी, आप भोलेनाथ का टाइम टेबल क्यों बता रहे हैं? मंदिर में इसकी जगह नहीं है। ये इसकी उसकी छोड़ो, उसकी बताओ। बहुत खतरनाक औरत है, इच्छाधारी नागिन है वो, जिसे हमें मारना है। नहीं, ऐसा अनर्थ इस मंदिर के अंदर कभी नहीं होगा। वैसे मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं, किंतु यदि सचमुच यहाँ पर कोई इच्छाधारी नागिन है तो भोलेनाथ के इस मंदिर में उसे कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। अरे यार पंडित, तुम्हारे ये भोलेनाथ जी बार बार बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये उनका स्वयंभू मंदिर है और ये जो हैं ये सब इस मंदिर के रक्षक हैं। और याद रखो, जो कोई नागों को या उनके बच्चों को मारता है उस पे अश्लेषा नक्षत्र भारी होता है। उनकी आने वाली 3 पीढ़ियां इस दोष से पीड़ित होती हैं। दीदी, क्या हमारे बच्चों पे अश्लेषा नक्षत्र भारी पड़ जाएगा? क्या शिव जी की तीसरी आंख हम पे खुल जाएगी? आंख को छोड़ो और अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं वो नागिन कहाँ चली गई है। वो रही, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। क्यों भाग रही हो? मौत से कोई बच पाया है? मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगी। बच्ची दे हमें। बच्ची दे। नहीं दूंगी मैं बच्ची तुम सबको। और सुन लो तुम सब लोग, चुन चुन के मारूंगी मैं तुम सबको। तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। मैं एक नागिन हूँ, नागिन हूँ मैं।
एक एक से बदला लेके रहूंगी मैं। सुना तुम सबने? एक एक से बदला लेके रहूंगी मैं। एक एक से बदला लूंगी। आकाश अंकल। हाँ बेटा। वो मेरे पास अभी वेदर रिपोर्ट आई है। वो जो साइक्लोन का खतरा था वो खतरा भी टल गया है। तो मैं सोच रही थी कि अगर बा को अपने साथ ले लेते, वो घर पे अकेली बोर ही होने वाली है। हाँ हाँ, मेरे मन की बात कह दी तुमने। जाओ, मैं अभी बुला के लाती हूँ। यार एक बात बता, ये 25 साल की है 50 साल की? ऐसे बूढ़ों की कंपनी कौन एंजॉय करता है यार? सही बात है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी एक शर्त है, बुढ़ा अमीर होना चाहिए। तुम उसके साथ कुछ भी कर। यार मुझे तो अटोरा की टेंशन हो रही है। अगर वहाँ पे ड्राई डे हुआ तो क्या करेंगे? डूड, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एक फैब फार्म हाउस है, एकदम लोनली प्लेनेट की प्रिवेसी मिलेगी। आई तो फील मैं एक बार ही खोल के बैठ जाऊँ। ये सही है, बाहर खोलो और घर के बाहर हो लो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बे यार, तुझे ना स्पर्श का नहीं इस मानस का सगा भाई होना था। हम यहाँ दारू शारू पी के आग लगाने की सोच रहे, और तू रो, think wild, think dirty. Listen guys, I don't think it's right, okay? प्लीज यार, मानस की शादी है भाई। और तू बे क्या सीन है भाई? लड़की पटा ली ना, बस इनफ। अभी लड़की के नाम का पट्टा पहनने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र ना लड़कियों को ही अच्छा लगता है। एंड बाय द वे, हम सबको पता है कि तूने शादी सिर्फ पैसे के लिए की है। तो बस इस इक्वेशन को ना ओपन रख और अपने रिलेशनशिप को। Of course, open relationship is our right, dude. और नहीं तो क्या, हम हॉट हैं, हैंडसम हैं, और सबसे बड़ी बात हम रिच हैं। Excuse me? सुपर रिच। Super rich. तो बिंदास, एक बैचलर से तेरा कुछ नहीं बिगड़ा भाई। ओहो अच्छा, भाभी जी को भी चैन नहीं है। हाँ, कौन से वाली है भाई? हमें भी बता दे, वरना हमारा ही पता देते। बाकी छाछ रख ली, मतलब उनके डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व। दवाइयाँ भी सारी रख ली हैं। अब और मैं कुछ बोल रही हूँ। Why don't you meet me at the farm house? अरे अब हम लाल रिक्टी वाले मंदिर के पास ही जा रहे हैं। हाँ, वहाँ मिलकर तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। I love you baby। ये कनिका भी ना दिन भर में पता नहीं कितनी बार मानस से आई लव यू बुलवाती है। बा, सॉरी। वो मैं जानती हूँ तुम खनिका से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना। मैं बा को बुला रही थी। वृंदा, क्या हुआ बर्थडे गर्ल? आज ही जाना है, कितना टाइम लगाओगी? मानस कहाँ हो बेबी? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी? निलेश था, किससे बात कर रहे थे तब से? This is not fair, हाँ? अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और अभी से तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। This is not done। फियांसे में तुम्हारी ये सब नहीं चलने वाला है। कहीं तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? बा, हाय वृंदा, हेलो। चलो बा को मैं लेके जाती हूँ, नहीं तो मेरी होने वाली सासू माँ मुझसे गुस्सा हो जाएंगी, है ना बा? चल। वृंदा, आई नो तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मानस, तुम किससे बात कर रहे थे फोन पे? मुझे लगा तुम कनिका से बात कर रहे हो, पर कनिका तो नहीं थी। तो फिर तुम आई लव यू किसको बोल रहे थे? अच्छा, तो तुमने सब सुन लिया। चलो गुड, अब तुम जैसे नौकरों के सामने मुझे ये नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। ये गुड बॉय वाला नाटक। क्या हुआ? शौक लगा? दिस इज मी वृंदा, रियल मी। इस मोटी नजर वाले चश्मे के पीछे बहुत गंदी नजर छुपी है मेरी, जो आगे भी छुपी रहे तो अच्छा रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? ये राज हमारा सीक्रेट है, हमारे सीक्रेट रहना चाहिए। और अगर किसी के सामने बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। गाइस, थोड़ी स्पेस बनाओ, मेरी एक और फ्रेंड नहीं नहीं, मैं उस गाड़ी में तो नहीं आ रही हूँ। मैं तो तुम नहीं, बट वो तो आ रही है। हाय। कौन है ये? पता नहीं, लेकिन जो भी है अपने हर्ष की शादी में इसी से कराऊंगी। अरे पहले इसका नाम तो पता करो।
the hell is this, मानस? कौन है ये लड़कियां? कनिका, तुम तो बाहर थी ना। Oh, shut up, Brinda. तुम इन लोगों को कवर अप मत करो। Stay out of it. Tell me, मानस, who are these chicks? तुम इन लड़कियों के साथ डांस करने के लिए मुझे बीच रास्ते छोड़ा है ना? You're a liar, you're a fraud, you're a coward. मैं तेरा बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम में से कोई भरोसे के लायक नहीं, कोई नहीं है। और तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो। इसीलिए आजमा रही थी मैं तुम्हें। See what you did, see what you did. You failed, Manas. You failed me. सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ ना उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। It's my fault. ये सब मैंने अरेंज किया है। All these girls, they are my girlfriends. Yeah, all of them. इसकी गलती नहीं है। मैंने उन्हें कहा था कि इसके साथ थोड़ी मस्ती करें, मजाक करें। I'm really sorry. Sorry. क्या? तो पहले बोलना था ना। लड़कियों से पहले कौन बोल पाया? But I'm really sorry. Oh God. I'm sorry. Guys, बहुत हो गई पार्टी, बहुत हो गया नाच गाना। पार्टी इज ओवर। गिव मी माय कीज, मुझे बाहर से मिलने जाना और तुम लोग भी ये पार्टी खत्म करो और जाओ। और तुम भी चलो। बेल जा रही है, पर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसे तो कभी नहीं करता। मैंने देव से कहा था पूजा के बाद मैं उससे बात करूंगी। विशाली, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ देव को, सब ठीक है। ऐसे टेंशन लेकर तबीयत खराब कर लोगी अपनी। दीदी, आकाश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बेकार में टेंशन लेके अपना बीपी बढ़ा रही हैं। देव बिल्कुल ठीक होगा, नहीं तो हर्ष को सबसे पहले पता चल जाता। आप तो जानती हो कि देव और हर्ष कितना क्लोज है, आपके रोहन से भी ज्यादा। दी हेलो रजत, थैंक गॉड तुम्हारा फोन आ गया। मुझे इतना सब कुछ बताना है ना तुम्हें। यू नो व्हाट, आई ऑलमोस्ट पंच देव। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने उसे ऑलमोस्ट मुक्का मार दिया था यार। अरे पर वो तो मंदिर नहीं आने वाला था ना? हाँ, तो मैंने कब बोला मैं मंदिर में हूँ? Anyway, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि मैंने देव को पहचाना ही नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना, बाकी रूम में उसकी बस एक ही फोटो लगी हुई थी, वो भी तब की जब वो 3 साल का था। हाँ, और वो बहुत मोटा था। और अब नहीं है। अपेरेंटली उसने कोई 27 kgs वेट लूज कर दिया यार। और अब तो वो किसी मॉडल जैसा दिखता है, बड़ा हैंडसम हो गया है। अच्छा, तो बहुत ही गुड लुकिंग और डैशिंग भी है। हाँ, अब तुम और ऐसी बातें कर लो ताकि मैं 1 सेकंड में फोन रख दूं। अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी। आई नो तुम ऐसी लड़की नहीं हो। अब तुम मुझसे एंगेज्ड हो, इसलिए तुम इधर उधर देखोगे भी नहीं। बट अगर मुझे कोई खूबसूरत लड़की दिखी ना, मैं जरूर देखूंगा। हाँ, वैसे भी मैं तुम सबको जानती हूँ, इसीलिए इन सारे लड़कों ने भी मुझे बाहर खड़ा रखा, क्योंकि उन्हें अंदर ये सब करना था, सारी लड़कियों को ताड़ना था। नहीं, इन लोगों ने तुम्हें इसलिए बाहर खड़ा किया है क्योंकि ये तुम्हें नौकरानी समझते हैं, घर का सदस्य नहीं। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट गेट इट। रजत यार प्लीज, मतलब अभी मेरी माँ काफी है ये सारी बात करने के लिए, तुम मत बोलो यार। वाह, और आकाश अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, दैट्स इनफ। मुझे बाकियों से कुछ लेना देना नहीं। ओके। और आकाश अंकल की भाई क्या नाम है उनका? बड़ी माँ। एग्जैक्टली। बड़ी माँ, उन्हें अगर पता लग गया देव आ गया और मैंने उन्हें नहीं बताया, उन्हें जान ले लेगी। गाइस, इजी। आराम से। इतना अच्छा प्लान बनाया था हम सब लड़कों ने, सब मूड खराब कर दिया यार। ये नयनतारा कहाँ है? I swear, I don't know where she is. I don't know। अबे तुझे ये नहीं पता कि तू खुद का है। देव अंदर ही है, he will get her, don't worry। ओके, चलो फिर चल। ड्राइवर चलो। तुम लोग चुप रहो यार। बाय द वे गाइस, वृंदा कहाँ है? उसको नहीं लेके जाना? ओए, मेरे को साफत को कहीं नहीं लेके जाना, उसे यहीं छोड़ दो। वो भी हमेशा के लिए छोड़ दो। ड्राइवर तुम रुको।